तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कहाँ पर है? चुनाव आयोग कुछ भी नहीं मांग रही है। कल का अखबार या कोई भी विश्व स्तरीय अखबार देखिए, हाँ फार्म भरना है, इसलिए भरना है कि 2003 के बाद आज तक नहीं हुई है। जो 20 सालों तक लगातार कौन साक्ष्य है और नहीं है, इसकी जानकारी तो चाहिए ही चाहिए। फिर इसका विरोध क्यों? ठीक है, लेकिन जो बाहर में काम कर रहा है लोग, जो बिहार के लोग ऑलरेडी पहले से बाहर जा चुका है, वहाँ काम कर रहा है, वो कैसे आकर भरेगा ऑनलाइन? उसको पता नहीं है किसे ऑनलाइन होता है। ऐसी उनका परिजन भरेंगे, परिजन सबका परिजन सब लोग भर देंगे। हम ही लोग शिक्षित हैं, हम लोग का बेटा रह रहा है दिल्ली, कोई रह रहा है बॉम्बे, कोई रह रहा है फलना जगह, संभव है। इसलिए गरीब के हित में यह नहीं है। उसके लिए बीएलओ है। बीएलओ कहाँ गया है? आपके यहाँ गया है बीएलओ भी? हाँ, हमारे यहाँ तो आए हुए हैं और क्रमशः कहीं और जा भी रहे हैं। बीएलओ भी नहीं गया है, हम लोग के यहाँ नहीं है। यह जो चुनाव क्या बिल्कुल गलत है, गरीब के हित में नहीं है। हमारे नेता तेजस्वी यादव ने आह्वान किया है। नहीं है, बांग्लादेशी को बचाना तो नहीं चाहते हैं आप? बांग्लादेशी या हिंदुस्तान, ये सब आप लोग कीजिए। हम लोग जिस काम के लिए खड़ा है उसी पर बोलेंगे कि गरीब के हित में या नहीं है। जो ये वोटर लिस्ट का जो हुआ है वो गलत है, इसको वापस किया जाए। ये बंदी पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज मतदाता प्रोटेक्शन के विरोध में आज हम लोग औरंगाबाद में बंदी किए हुए हैं। बंदी का यह है कि मतदाता प्रोटेक्शन के नाम पे जो छोटे लोग हैं, मतलब गरीब हैं, उनको वोटर लिस्ट से काटने का काम किया जा रहा है। में क्या कहना चाहेंगे? खासकर युवाओं को क्या मैसेज देंगे आज? पूरे युवाओं को ज्यादा साजिश के तहत नाम काटना चाहती है। भाजपा के इशारों पर चुनाव आयोग काम कर रही है। के बंदी के बाद भारत निर्वाचन आयोग जो तुगलकी फरमान है, उसका विरोध आम जनता के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि आपने देखा कि 1 साल पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो वो सब बात नहीं आई। जब देखी एनडीए की इसकी धरती खिसक गई है, जो सर्वे का रिपोर्ट आ रहा है, दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, घबरा करके और गलत हथकंडा अपना रहे हैं। लेकिन आदरणीय चुनाव आयोग तो ये कह रहे हैं कि हम तो अब कोई साक्ष्य भी नहीं मांग रहे हैं। नहीं, कहने नहीं है, कथनी और करनी में अंतर है। वो गरीबों को साजिश के तहत मतदाता सूची से नाम हटाना चाहती है। ये वोटबंदी है, इसका विरोध कर रहे तमाम बिहार की जनता। इस चुनाव बंदी के बारे में देखिए, देश के इतिहास में पहली बार ऐसी जुगलबंदी देखा। चुनाव आयोग और केंद्र सरकार, राज्य सरकार के बीच में। ये तो स्वतंत्र इकाई थी, लेकिन स्वतंत्र इन्होंने नहीं रहने दिया। ये वोट बंदी करना चाहते थे। ये चाहते थे कि बिहार में 3 करोड़ लोगों का नाम कटे, गरीबों का। आज पूरा गरीब रोड पर है। इनकी मंशा कभी पूरा होने वाला नहीं है और ये आंदोलन अनवरत चलेगा जब तक ये वापस नहीं लेंगे। इस बंदी के बारे में आप? धन्यवाद आपको चैनल का। हम इस बंदी के बारे में कहना चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये सब मिलकर और गरीबों को शोषण कर रहे हैं, उस शोषण के खिलाफ हम कहना चाहेंगे इस बंदी के बारे में भी आप? पिछले दिनों जिस तरह से चुनाव आयोग का तुगलकी फरमान आया कि बिहार में मतदाता पुनरीक्षण होगा, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने चुनाव आयोग के चालाकी को समझ लिया। यह एनडीए के इशारे पे, मोदी और नीतीश के इशारे पे गरीब मतदाताओं का नाम काटना चाहती है। आज रमेश चौक पर बैठे हैं, ये कारण क्या है? कारण वही है कि हम लोग गरीब का हक मारा जा रहा है, मारने का प्रयास किया जा रहा है। अमित शाह, मोदी जी ने साजिश किया है। इस बंदी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एनडीए सरकार गरीब लोगों को मतदाता निरीक्षण के नाम पर उसका नाम काटना चाहता है, देश से नाम हटाना चाहता है। लोगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं। हम लोग जनता का जो मूल अधिकार है, वोट का अधिकार है, उसको सुनिश्चित करने के लिए हम लोग रोड पर उतरे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में लोक सब को खत्म कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास, इस सरकार के पास
लोक लाज नाम का कोई चीज नहीं है। यह कोई भी ऐसा एक्ट नहीं लाती है जिसको इनको वापस नहीं लेना पड़ा हो। इन्होंने कहा 10 डॉक्यूमेंट चाहिए। अब बताइए, जिनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है, अभी तक आय नहीं बना है। आपको पता है कि बिहार में भ्रष्टाचारी अधिकारी कितने हैं? 10 दिन में कोई काम करके नहीं देते हैं। इसलिए बिहार के आम जनों को, वोटरों को जो है, गरीब जनताओं को जो है नाम काटने का और परेशान करने का काम जो है वो कर रहे हैं। आदरणीय विपक्ष तेजस्वी यादव का वाहन पर हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो 90 के पहले वोट लूटकर राज्य करते थे, और आज जब लोग युवा शिक्षित हो गया तो गरीब गरीबा जो वंचित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उनको पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और ये 10 डॉक्यूमेंट्स मांगने का काम कर रहे हैं। कल अफसरशाही और ताकत की दम पर वोट लूटते थे। आज इन लोग का एक ही उपाय है कि आज वोटर लिस्ट से नाम हटाकर और राज्य। आज के बंदी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जो बिहार बंद किया गया उसमें हमारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का ऑल इंडिया स्ट्राइक है। 25 करोड़ कर्मचारी हमारे आज हड़ताल पर है। भारत सरकार ने जो मजदूरों के पक्ष में 44 कानून बने थे, उसमें 40 कानून इसने रद्द कर दिया है और 4 कानून नया लाया है। पुराना पेंशन योजना को समाप्त किया है। जहां मजदूर 8 घंटा काम करते थे, अब उनको कानून के तहत 12 घंटा काम करना होगा। दूसरी तरफ बिहार के अंदर जो डबल इंजन की सरकार है, वो आए दिन रोज गरीबों पर जुल्म ढा रही है। आज की इस ऐतिहासिक बंदी पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ये ऐतिहासिक बंदी स्वतः अफसोस है। लोग घरों से निकले हैं, सड़कों पर हैं, इस बात के लिए हैं कि पिछले दिनों चुनाव आयोग ने जो तुगलकी फरमान जारी किया है, भारत निर्वाचन आयोग ने कहा कि आप, और जो समय सीमा दिया, मतदाता सूची पुनरीक्षण का जो आदेश जारी किया है, हम लोगों ने इस मतदाता सूची पुनरीक्षण की जो आयोग के द्वारा निर्देश है उसको पढ़ा और लगा कि इनका ये तुगलकी फरमान है। आप जरा बताइए, ऐसे समय जब बिहार के लोग खेती और किसानी में लगे, ये कृषि प्रधान राज्य है, और ऐसे समय में, इतने अल्प समय में, 26 जुलाई तक का समय है, और आप लोगों से जो कागज मांग रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। किसान खेत में है ना, मजदूर खेत में है ना, अब आप उसे कागज मांग करके परेशान कर रहे हैं। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की वोटबंदी की साजिश। आप अघोषित रूप से इस मुल्क में एनआरसी लागू करना चाहते हैं, तो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिछले दिनों हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आप वोटबंदी की जो साजिश कर रहे हैं उसको बंद करो, उसे वापस लो, और इतने अल्प समय में ये जो आप कर रहे हैं ये कभी सफल नहीं होगा। अब बीजेपी के लोग कुछ अनावश्यक तर्क देते हैं कि फर्जी मतदाताओं का नाम हटाना। अरे भाई, आप 2024 का लोकसभा चुनाव इसी मतदाता सूची के आधार पर लड़े थे। अगर वो फर्जी मतदाता हैं तो देश के प्रधानमंत्री जी भी फर्जी हैं, उनको भी रिजाइन करना चाहिए, सड़क पर आना चाहिए। इसलिए हम बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर चलने वाले लोग, हम लोकतांत्रिक तरीके से पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत हम अपनी विरोध दर्ज करें। मजदूर तबके के लोग बाहर है, उनका वोटर ID फलाना चलाना सारा जो है डॉक्यूमेंट्स वो लोग बक्सा में बंद है। तो क्या सरकार का क्या मंशा है? क्या मंशा है चुनाव आयोग का? क्या मंशा है एनडीए के लोगों का कि नोटबंदी की तरह वोटबंदी करा दें, लोगों को अधिकार से वंचित करा दें? वो रुकवाना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि वोट पुनर्निरीक्षण के नाम पर गरीबों को वोट देने का जो अधिकार है, सरकार और निर्वाचन आयोग साजिश के तहत छीने नहीं।